हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेट टेक अकेडमी। आज हम आपको कृतिका जो बुक है चैप्टर 1 माता का आंचल, इसके आपको प्रश्न उत्तर कराएंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से प्रश्न उत्तर है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न एक पहले पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। इसमें भोलानाथ है, अपने पढ़ाए चैप्टर, वो अपने पिता से बहुत ही प्यार करते हैं। फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये हमारा प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत ही सरल है। आप इस तरह से लिखें, माता से बच्चे का मतलब का रिश्ता होता है। वह चाहे अपने पिता से कितना प्रेम करता है या पिता अपने बच्चे को कितना भी प्रेम देता हो, पर जो आत्मीय सुख माँ की छाया में प्राप्त होता है वह पिता से प्राप्त नहीं होता। स्टूडेंट्स, जो माता का अपने बच्चे से रिश्ता होता है वो ममता का रिश्ता होता है। बच्चा चाहे अपने पिता से कितना भी प्यार करे, पर जब भी विपदा आती है तो वो अपनी माँ को ही याद करता है, क्योंकि उसका अपनी माँ से आत्मीय का रिश्ता होता है। और सुख के जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, पर जो आत्मीय सुख माँ की छाया में प्राप्त होता है तो वह पिता से प्राप्त नहीं होता। और जब भी बच्चे पे विपदा आती है तो वो अपनी माँ के पास ही जाता है और वहाँ उस अपने आप को सुरक्षित समझता है। तो इसी तरह से भोलानाथ का भी अपने पिता से अपार स्नेह था। भोलानाथ भी अपने पिता से अपार स्नेह करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली। और जब विपदा आती है तो हम सबसे ज़्यादा हम सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और तो हमें सबसे पहले अपनी माँ की याद आती है। पिता मुँह से तो कभी पिता नहीं निकलता, हमेशा माँ ही निकलता है। तो हम अपनी माँ के पास ही जाते हैं और माँ के पास जाकर जो शांति और प्रेम की छाया हमें मिलती है, उनकी गोद में जाकर मिलती है, तो वो पिता के पास जाकर नहीं मिल सकती। तो माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है और माँ के आंचल में हर बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो ये इसका बहुत ही सरल उत्तर है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। और अब आते हैं प्रश्न 2 पे। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? और इसका उत्तर है, आप पहले ऐसे लिखें कि भोलानाथ जब अपने साथियों को देखता है तो रोना जो है, सिसकना जो है वो भूल जाता है, क्योंकि उसे अपने मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना बहुत अच्छा लगता है। वो अपने मित्रों के साथ खेलता है और वह हर खेल हुड़दंग के साथी हैं, उसके दोस्त यार हैं, और उनके साथ रहकर वह सब कुछ भूल जाता है। और जब हमारे फ्रेंड्स आते हैं, स्टूडेंट्स, तो आप अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वह आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अगर आप दुख में भी हैं तो भी आप अपना दुख भूल जाते हैं अपने फ्रेंड्स को देख के, क्योंकि आप उनके साथ घूमते हैं और उनके साथ हर तरह की क्रीड़ा करना उन्हें आपको भी अच्छा लगता होगा। तो जैसे ही वो अपने साथियों को देखता है तो सिसकना भूल जाता है, और इतना तो सिसकना तो भूल जाता है। और गुरुजी द्वारा गुस्सा करने पर वह अपने पिता की गोद में रोने बिलखने लगता है। जब गुरुजी उसको गुस्सा करते हैं तो वह अपने पिता के पास जाता है और रोने बिलखने लगता है, परंतु अपने मित्रों को मज़ा करते देख, जब उसके मित्र जो है मज़ा कर रहे होते हैं, तो उन्हें देखकर वह स्वयं को रोक नहीं पाता, वह रुक नहीं पाता। और मार की पीड़ा जो है वो खेल की क्रीड़ा से तो खेल की क्रीड़ा के आगे तो कुछ नहीं लगती। तो यही कारण है कि जब भोलानाथ अपने साथियों को देखता है तो सिसकना जो है वो भूल जाता है, चाहे गुरुजी की मार क्यों ना उसे पड़ी हो, और अपनी पिता की गोद में रोने बिलखने लगता है। परंतु इसका कारण एक ही है, मार की पीड़ा खेल की क्रीड़ा से बहुत जो है वो आगे उसके कुछ नहीं है। तो इस तरह से आप ये लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। और अब आते हैं प्रश्न 3 पर। ये आपको स्वयं करना है। अगर आप ट्राई करें, अगर नहीं होगा तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 4। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपकी खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? अब भोलानाथ जिन चीज़ों से खेलता था और आजकल जो खेलने की चीज़ें हैं, तो वो किस तरह से भोलानाथ की जो सामग्री है जो खेलने की, उससे कैसे अलग हैं? तो इसका उत्तर इस तरह से आपको देना है। और इसका उत्तर इस तरह से लिखें, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों में पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। जो भी आंगन में कुछ चीज़ पड़ी है या खेतों में पड़ी है तो उसी से वो खेल लेते हैं, उन्हीं चीज़ों से। तो
उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं ही होती थीं। पर आजकल हम क्या इन चीज़ों से खेलते हैं स्टूडेंट? नहीं, हम तो हमारे जो खेलने की चीज़ें हैं वो बिल्कुल इससे अलग हैं, भिन्न हैं। तो क्या है आज हमारे खेलने की चीज़ें? तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखे आगे, परंतु हमारे खेलने के लिए आज कंप्यूटर गेम है, पबजी है, वीडियो गेम है, पीएसपी है, क्रिकेट का सामान है, बैट बॉल है और आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। और यही आपको इसमें उत्तर में लिखना है कि उस पहले आप उनकी जो भोलानाथ है उसकी खेलने की जो सामग्री है वो बता दें, जिसमें आप उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान और आंगन व खेतों में पड़ी चीज़ें, और आप अपना जो आप खेलते हैं तो आप वो लिख दें, जैसे कंप्यूटर गेम्स, वीडियो गेम्स, क्रिकेट का सामान आदि, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और अब आते हैं स्टूडेंट पेज नंबर 9 पर एक प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता से कैसे अपना प्रेम उनको बताते हैं? जैसे उसके आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, पर आपको मैं 3 पॉइंट्स बताता हूँ। तो आप इस तरह से लिखें, वे अपने माता पिता से हट द्वारा अपनी मांगे बनवाते हैं, यानी ज़िद करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो अपने माता पिता के आगे ज़िद करोगे कि मुझे ये चीज़ ले दो, जैसे मोबाइल है या कंप्यूटर है, और ज़िद करके बच्चे अपने माता पिता से वो अपने प्रेम का अभिव्यक्त करते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। जब उनको चीज़ें मिल जाती हैं तो उनको थैंक्स बोलते हैं, उनको गले लगाते हैं, प्यार करते हैं। तो एक पॉइंट ये लिख दें, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेल कर, ये भी लिख सकते हैं, और माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर वो अपना प्यार जताते हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं, और भी आप 1-2 पॉइंट अपनी तरफ से लिख सकते हैं। और एक प्रश्न मैं आपको छोटा सा और बताता हूँ, 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है कहीं, माता का आंचल जो हमारा ये शीर्षक है इस चैप्टर का, तो कोई अन्य शीर्षक सुझाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका शीर्षक और क्या हो सकता है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। आप माता का आंचल का जो एक और शीर्षक हो सकता है, माँ का आंचल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से प्रश्न उत्तर है। तो वी होप आपको समझ आ गए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना, तो मैं आपके डाउट दूर करूँगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।